नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के थप 10 लाख डोज खोप आज आ रहल। फागुन 23 गते से 60 वर्ष ऊपर के नागरिक के खोप लगावे के सरकार की तैयारी। प्रदेश एक सरकार के 7वां हिंदी अधिवेशन के तेसर का बैठक बैठ रहल। बैठक अवरुद्ध करे के नेकपा सरकार पक्ष की तैयारी। आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल। छापा वाला सोना प्रति तोला 89,000 रुपया में कारोबार हो रहा। म्यांमार में भइल सैन्य कूप विरुद्ध सर्वसाधारण पेशाकर्मी तथा भिक्षु सब भी प्रदर्शन में कम्ती में 2 जने की मृत्यु। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी बराबरी में रुकल। 25 खेल से 43 अंक जोड़त चौथा स्थान में थावत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय सेवा दल के संरक्षक केपी शर्मा ओली राष्ट्रीय सेवा दल मार्फत प्राप्त ज्ञान सिपा दक्षता के राष्ट्र निर्माण में लगावे खातिर जोड़ दहले बानी। सैनिक मुख्यालय भद्रकाली में भइल स्वयं सेवक भूमिका में राष्ट्रीय सेवा दल विषय कार्यक्रम के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली बीतल के गौरवपूर्ण इतिहास के गौरव गाथा के रूप में गाके ना पुगे के कहत सम्मानपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन में रूपांतरण करे पड़े के बतौने। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय सेवा दल से प्राप्त तालीम सिकाई सिप के जग में खड़ा होके समाजा देश में राष्ट्रीय भावना के सृजना करे पड़े के बतौने। विपत्ति भो बाढी गयो त्यति बेला सेवा दलका क्याडेट्स उपस्थित छन् भन्ने मात्रै होइन, अघि पछि पनि समाजका जागरणका टर्च बियररको रूपमा अग्रदूतको रूपमा क्याडेट्स अगाडि बढ्नुपर्छ। फरक प्रसंग में प्रधानमंत्री ओली ईमान के बंधक से भागला सब अपराधी होके के भइला से ओइसन मानसिकता के राष्ट्रीय सेवा दल के सदस्य सबसे राष्ट्रीय प्रेम के भावना में सृजना करे पड़े के बतौने। कार्यक्रम में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा तालीम प्राप्त राष्ट्रीय सेवा दल के सदस्य दीर्घकालीन रूप में राष्ट्र खातिर उपयोगी होके के बतौने। स्थापना कालदेखि नै यसले युवाहरूमा तालिम मार्फत अनुशासन, नेतृत्व क्षमता र इमानदारिता जस्ता सकारात्मक व्यक्तिगत गुणहरूको विकास गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति समर्पण भाव भएका देशभक्त युवा शक्तिको निर्माण कार्यमा विशेष योगदान दिँदै आएको छ। प्रधान सेनापति थापा हाल मौजूदा राष्ट्रीय सेवा दल सदस्य व तालीम प्राप्त सबके संख्या राष्ट्र खातिर अपुग रहल बतौनी। 2022 साल में स्थापना भइल राष्ट्रीय सेवा दल से अभी तकले 51,332 जने छात्र छात्रा दीक्षित हो चुकल बा। कोरोना वायरस विरुद्ध के थप 10 लाख डोज खोप आज नेपाल आवेला बा। सरकार सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उत्पादित 10 लाख डोज कोविशील्ड खोप लियावे लागल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। मंत्रालय के मुताबिक 20 लाख डोज खोप खरीद खातिर समझौता भइला में पहिलका बार 10 लाख डोज खोप ल्यावे लागल हा। एयर इंडिया के विमान से खोप आवे के मंत्रालय जनौले बा। खोप टेकू स्थित कोल्ड रूम में भंडारण कइल जाए। सरकार फागुन 23 गते से 60 वर्ष ऊपर के नागरिक के खोप लगावे के तैयारी कर रहल बा। खोप अभियान खातिर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र मार्फत जिला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय सबसे देश भर के खोप केंद्र सब में वितरण करे के मंत्रालय जनौले बा। बाकी खोप भी जल्दी प्राप्त होके के मंत्रालय जनौले बा। प्रदेश एक सरकार 7वां हिउँदे अधिवेशन के तेसर का बैठक आज खातिर आह्वान कैले बा। संसद सचिवालय से आज के प्रदेश सभा बैठक में अविश्वास के प्रस्ताव टेबल करे के तैयारी कैले बाद सत्तारूढ़ नेकपा सरकार पक्ष बैठक अवरुद्ध करे के बतौलक हुए। इससे पहले बीतल माघ 25 गते के बैठक में अविश्वास के प्रस्ताव टेबल करे के कार्यसूची रहे, लेकिन सत्तारूढ़ नेकपा सरकार पक्ष ही अवरोध कैला बाद सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी आज तक के खातिर बैठक स्थगित कैले रहने। आज दोपहर 2 बजे आह्वान कैल बैठक भी संचालन करे ना देवे के नेकपा सरकार पक्ष के तैयारी रहल प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारी जानकारी कराउने। नेकपा सरकार पक्ष बैठक अवरुद्ध करे के बता रहल समय नेकपा आंदोलनरत पक्ष आज के बैठक में अविश्वास के प्रस्ताव टेबल करे के बतौले बा।
नेपाली कांग्रेस के भातृ संस्था नेपाल महिला संघ सरकार के असंवैधानिक कदम विरोध रैली निकलने बा। हिंसा, हत्या, हिंसा, बलात्कार जैसन जघन्य अपराध रोके पड़े के, पेट्रोलियम पदार्थ के भाव फिर्ता ले पड़े के लगायत के मांग राखक विरोध रैली निकलक हुए। कार्यक्रम में सहभागी सब अपराध निर्मूल करे के खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण करौले बा। त्यो संस्कारलाई पनि बहिष गरेर आज त्यो संस्कारलाई विहीन बनाएर दिन रातै बलात्कृत हुन पर्ने अवस्था तपाईँ हाम्रा बिचमा छ। सम्झना कामी किन नहोस्, भागीरथी भट्ट किन नहोस्, निर्मला पन्तको 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म न्याय पाएको अवस्था छैन। तपाईहरुलाई भर्खरको घटना, भागीरथीको घटना तपाईँ हाम्रा बिचमा ताजै छ। आज 17 वर्षको केटाले भिरबाट गुल्ट्याएर मारेपछि बलात्कार गर्यो भन्ने घटना विश्वास गर्ने कि नगर्ने छन्। भएको कानुन पनि लागू गर्न सरकार तयार छैन र अरू कडा कानुन बनाउन पनि सरकार तयार छैन। त यो अवस्थामा कति महिला, कति किशोरीहरूले आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने हो, यो अत्यन्त अहम प्रश्न आएको छ। आज हामी कहाँ उभिरहेका छौँ? कहाँ छ मानवता? सरकारमा बसिरहेको छ, अर्को कम्युनिस्ट सडकमा बसिरहेको छ। सडक र सरकारमा बसेर दुईटा कम्युनिस्टहरू एउटा घरभित्र बस्छन् अनि लडाई गर्छन्, जनतालाई प्रताडित गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब हामी जनता जाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ। प्रदर्शन में सरकार के असंवैधानिक कदम विरुद्ध नेपाल महिला संघ सशक्त रूप में आवाज उठाते आइल आगाड़ी बढ़ाओ के बतौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। ललितपुर के गोदावरी स्थित विशंखु नारायण सामुदायिक वन में साहसिक खेल जीप लाइन संचालन में आइल बा। साहसिक पर्यटन व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठ ललितपुर के गोदावरी स्थित विशंखु नारायण सामुदायिक वन भीतर साहसिक खेल जीप लाइन संचालन में ल्याउने है। ललितपुर के साधो बाटो से करीब 7 किलोमीटर के दूरी में रहल विशंखु नारायण वन भीतर जीप लाइन संचालन में ल्याइले बाद खेल खेले आवेला आंतरिक पर्यटक सबके संख्या भी बढ़ल बाटे। एक तरफ 400 मीटर और दूसर तरफ 400 मीटर करके कुल 800 मीटर रहल जीप लाइन खेले के खातिर काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर से पर्यटक सब आवेला। जीप लाइन अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार के निर्माण भइला से खेल खेले खातिर सुरक्षित रहल श्रेष्ठ बतौनी, लेकिन भी टिकट काट के खेल खेलला पर बीमा लगायत के सुविधा भी देहल गइल बा। विश्वमा विभिन्न ठाउँमा जीप लाइनमा जुन किसिमको चाहिँ उपकरणहरू प्रयोगमा गरेका छन् त्यही उपकरण हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यो उपकरण र यो जीप लाइनको वायर चाहिँ 99% सेफ छ। जीप लाइन खेले आवेला पर्यटक सब भी साहसिक खेल खेले के मिलला पर बहुत ही खुशी देखल बा। उपत्यका से लगे रहल साहसिक खेल खेले खातिर ठाउँ न भइलक समय जीप लाइन संचालन में आवला से इस क्षेत्र के पर्यटन में समेत सेवा पुगे के उ सबके कहनाम बा। यसरी ल्याएपछि अब यहाँको लोकालिटीलाई पनि अलिकति फाइदा हुन्छ होला र यो वनहरूलाई पनि यो सामुदायिक वनलाई पनि फाइदा हुन्छ होला, किनभने उहाँहरूले चाहिँ रेभेन्यू क्रिएट गरेर गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा हुन्छ र त्यो चिज चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पिकनिक थियो हाम्रो, अनि यो जिप लाइनको एकचोटि ट्राई गरौँ भनेर आएको, रमाइलो भयो। फर्स्ट टाइम हो मेरो, तर डर चाहिँ नहट्यो। पहिला जति डर लागेको थियो त्यति चाहिँ अहिले छैन। नेपाल सरकार से प्रकाशित कैल सामुदायिक वन में पर्यावरण कार्यविधि 2075 के आधार में नियम कानून अंतर्गत रह के सामुदायिक वन से आशय पत्र आह्वान कैला बाद बोल कबोल मार्फत ठाउँ लेहल संचालक श्रेष्ठ बतौनी सामुदायिक वन के संरक्षण करे के, प्रकृति के जोगाव के और वातावरण के ना बिगाड़ के साहसिक पर्यटन के विकास करे के किस्म से ही जीप लाइन संचालन में ल्याइल वहाँ के बतौनी। हवाई ईंधन के मूल्य वृद्धि भइलासँगै ही वायु सेवा संचालक संघ हवाई भाड़ा वृद्धि कैले बा। संघ विभिन्न गंतव्य के खातिर न्यूनतम 10 रुपया से लेके अधिकतम 90 रुपया तक भाड़ा बढ़ौलक हुए। निगम एक हफ्ता में दोसर का बेर ईंधन के भाव बढ़ौले रहे, उहे मुताबिक फ्यूल चार्ज वृद्धि कैल जनाल गइल बा। संघ सुख के प्रेस विज्ञप्ति जारी करत नेपाल आयल निगम से बीएफए से हवाई ईंधन में प्रति लीटर 2 रुपया बढ़ाव के
मूल्य समायोजन के निर्णय कैला पर भाड़ा बढ़ाव पड़े के जनावल गइल बा। स्वचालित प्रणाली मुताबिक वृद्धि कैल फ्यूल चार्ज और हवाई भाड़ा वृद्धि के खातिर हवाई सेवा के नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से स्वीकृति समेत प्राप्त भइला से संघ जारी कैल विज्ञप्ति में कहले बाटे। संघ सबसे ज्यादा काठमाडौँ धनगढ़ी में 90 रुपया और न्यूनतम सिमरा में 10 रुपया से वृद्धि कैले बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ला संगे ही नेपाली बाजार में सोना के दाम बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 89,000 रुपया में कारोबार हो रहल बाटे। सुख के छापा वाला सोना प्रति तोला 88,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। बाजार में तेजाबी सोना प्रति तोला 88,550 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम भी तोला में 25 रुपया से बढ़ के 1,330 रुपया में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,784 के करीब कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में सैन्य कू विरुद्ध प्रदर्शन में सहभागी भइल मध्ये कम्ती में 2 जने की मृत्यु भइल बा। प्रदर्शनकारी ऊपर सुरक्षाकर्मी के ज्यादती के कारण कम्ती में 2 प्रदर्शनकारी के जान गइल अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था सब जनौले बा। म्यांमार में पिछला 2 हफ्ता से सैनिक शासन के विरुद्ध प्रदर्शन होते आइल बाटे त प्रहरी द्वारा प्रदर्शनकारी के तितर बितर करला गोला बारूद के प्रयोग कैल गइल बा। कम्ती में 20 जने घायल भइल स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी सबके उद्धृत करत BBC जनौले बा। फरवरी 1 में सेना द्वारा निर्वाचित सत्ता हथिया के शक्ति आपन हाथ में ले रहे। सेना बीतल नवंबर 8 में भइल चुनाव में धांधली भइल आरोप लगावत नेत्री आंग सान सूची के सहित के नियंत्रण में लेके सत्ता हथियाउले रहे। सेना द्वारा सत्ता कब्जा कैला संगे ही सर्वसाधारण पेशाकर्मी तथा भिक्षु सब भी प्रदर्शन में उतरल बाटे। दबाव में आइल सैनिक नेतृत्व पिछला दिना प्रदर्शनकारी ऊपर बल प्रयोग करते आ रहल बा। म्यांमार के दोसर का बड़का शहर मांदालाया में भइल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी से बल प्रयोग कैला बाद कम्ती में 2 जने के जान गइल बा। प्रहरी के गोली लाके मृत्यु होखेवाला में 36 वर्ष के पुरुष 18 वर्ष के नीच के दोसर एक किशोर रहल समाचार संस्था रोइटर्स जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लंडन क्लब चेल्सी बराबरी में रुकल बाटे। चेल्सी घरेलू टोली साउथहैम्पटन संगे 1 गोल के बराबरी खेलक हुए। साउथहैम्पटन में शनिचर के रात भइल खेल में चेल्सी 1 गोल से पीछा पड़ल अवस्था में बराबरी के नतीजा निकलक हुए। साउथहैम्पटन के ताकुमी मिनामिनो से गोल कैला पर चेल्सी के मासन माउंट पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल लौटौले रहलन। सेंट मेरीज स्टेडियम में घरेलू टोली साउथहैम्पटन से खेलल 33वां मिनट में मिनामिनो के गोल से पहिलका हाफ में 1-0 के अग्रता लेहले रहे। वहाँ के नाथन रेमांड के पास के सदुपयोग कैले रहलन। 54वां मिनट में मासन माउंट से पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल कैल गई रहे। पेनाल्टी बॉक्स में डायनामिन इंग्लिश से मैसन माउंट के अनावश्यक फॉल कैला बाद रेफरी चेल्सी के पेनाल्टी देहले रहे। बॉल पेसेस में घरेलू टोली के लगातार दबाव में रखला पर भी चेल्सी थप गोल करे ना सकला से अंक बारे में बाध्य भइल रहे। ई बराबरी संगे चेल्सी 25 खेल से 43 अंक जोड़ के चौथा स्थान में यथावत रहल बा। चेल्सी शीर्ष स्थान के मैनचेस्टर सिटी से 13 अंक से पीछे बाटे। दूसरा और तेसर स्थान के मैनचेस्टर यूनाइटेड और लेस्टर सिटी संगे 3 अंक से पीछे बाटे। साउथहैम्पटन 24 खेल से 30 अंक जोड़ के 13वां स्थान में बा। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोरोना वायरस विरुद्ध के थप 10 लाख डोज खोप आज आ रहल। फागुन 23 गते से 60 वर्ष ऊपर के नागरिक के खोप लगाव के सरकार के तैयारी। प्रदेश एक सरकार से 7वां हिउँदे अधिवेशन के तेसरका बैठक बैठ रहल। बैठक अवरुद्ध करे के नेकपा सरकार पक्ष के तैयारी। आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल। छापा वाला सोना प्रति तोला 89,000 रुपया में कारोबार हो रहा। म्यांमार में भइल सैन्य कू विरुद्ध सर्वसाधारण पेशाकर्मी तथा भिक्षु सभी प्रदर्शन में कम्ती में 2 जने की मृत्यु।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी बराबर में रुकल 25 खेल से 43 अंक जोड़त चौथा स्थान में था। भोजपुरी समाचार में अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।